कि विक्ट्री मीटर हिंदुत्व बीजेपी के सबसे प्रमुख मुद्दों में से एक रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जिक्र हर मंच से हुआ है। बनारस में विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का मुद्दा उछाला गया। सीएम योगी ने 80 और 20 की लड़ाई की बात कही थी। बयान 80% हिंदू और 20% मुसलमानों से जोड़कर देखा गया। लव जिहाद पर यूपी में कानून बनाया गया। इसके अलावा कांवड़ यात्रा का स्वागत और सुविधाओं पर फोकस रखा गया। योगी ने हर मंच से अखिलेश पर कब्रिस्तान के विकास का तंज भी कसा और योगी सरकार में विकास के नए आयाम स्थापित हुए। प्रदेश में सड़कों का जाल मकर जाल बिछा। जेवर समेत प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ। पूर्वांचल बुंदेलखंड गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ। लखनऊ में डिफेंस एक्सपो आयोजन के जरिए यूपी में कई हजार करोड़ का निवेश हुआ। आवास योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, शिक्षा के लिए नए स्कूल खोले गए। जनता से सीधा जुड़ाव किया गया। विदेशी निवेश के लिए माहौल तैयार किया गया। रक्षा उत्पादन के लिए डिफेंस कॉरिडोर बने, यह भी कहा गया। इसके अलावा 2014 में प्रदेश में बीजेपी का उदय हुआ योगी के साथ। पार्टी ने लगातार 2 लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की। पार्टी ने लगातार जो जीत हासिल की उसका असर अब विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब कई तरीके के मिथक तोड़े गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी प्रचंड बहुमत योगी के साथ, तो आप कह सकते हैं कि इस चुनाव में एक प्रचंड बहुमत, क्योंकि 2017 के चुनाव में योगी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी बागडोर को संभाला था। बीजेपी के पास प्रदेश से लेकर केंद्र तक बड़े नेताओं की लंबी लाइन है। बीजेपी के पास जो नेता हैं वो जमीन पर काम करते भी दिखाई देते हैं और वो 24/7 के नेता हैं जो हर वक्त एक्टिव होते हैं। प्रदेश में खासतौर से मायावती फैक्टर ज्यादा काम नहीं कर पाया। दलित वोटर्स में बीजेपी की तरफ झुकाव नजर आए, क्योंकि बीएसपी लगभग नॉन एक्टिव नजर आई। समाजवादी पार्टी आपसी कलह से जूझती रही, क्योंकि शिवपाल यादव को अचानक से साथ तो लिया गया, लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दिया। मुलायम सिंह यादव का हाशिए पर चला जाना एक बड़ी वजह। इसके अलावा मुलायम परिवार से मुलायम की पुत्रवधू का बीजेपी ज्वाइन करना वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। और सपा में नेतृत्व के नाम पर सिर्फ अखिलेश का चेहरा है, यानी कि सेंटर ओरिएंटेड अखिलेश यादव हैं। शिवपाल यादव से समझौते के बावजूद भरोसे की कमी नजर आई। बहुत ज्यादा मंच पर अखिलेश यादव के साथ नजर नहीं आए। कांग्रेस को अब भी प्रदेश में सियासी जमीन की तलाश। पार्टी के पास संगठन और नेताओं की भारी कमी है। सिर्फ महिलाओं को हिस्सेदारी देने के दम पर यह सब चल रहा था। योगी आदित्यनाथ की क्राइम पर कंट्रोल जिस तरीके से उन्होंने किया, अपराधियों के खिलाफ पुलिस को खुली चुनौती दी गई या छूट दी गई कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। प्रदेश में क्राइम की घटनाओं में कमी नजर आई। दंगे बहुत ज्यादा नहीं हुए, ना के बराबर रहे। माफियाओं पर सरकार ने सख्ती दिखाई और वहीं से बुलडोजर का उदय हुआ। कोरोना काल में गरीबों के लिए घर घर राशन पहुंचाया गया। गरीबों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए फायदा मिला। ई श्रम कार्ड के जरिए फंड ट्रांसफर किया गया। किसान सम्मान निधि का ट्रांसफर भी जारी रहा और शादी अनुदान, छात्रवृत्ति, महिला, वृद्धावस्था और दिव्यांगजनों के लिए कई तरीके की पेंशन लागू की गई और उससे भी उनको फायदा हुआ। इसके अलावा कन्या सुमंगला योजना, अटल पेंशन, पीएम आवास, पीएम जीवन ज्योति बीमा, ये तमाम वो योजनाएं रही जिसके दम पर बीजेपी वापस रिपीट हुई है। बीमारी को फैलने से रोकने में सफलता मिली। विशेषज्ञों की आशंकाओं को झूठा साबित किया। कोरोना के दौर में टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट यानी कि 3T के फॉर्मूले पर आगे बढ़े। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने गांव-गांव जाकर सैंपलिंग की और खुद मुख्यमंत्री योगी ने कोरोना कंट्रोल की कमान अपने हाथों में लेके रखी हुई थी। और यही वजह की जिस तरीके के परिणाम सामने आए हैं वो बीजेपी को काफी हद तक सुकून पहुंचाने वाले हैं कि हिंदुत्व का कार्ड भी चला और जो योजनाएं जमीन पर मेगा उन्होंने एग्जीक्यूट की, वो योजनाएं भी जनता के दिल तक पहुंचती नजर आई।